तो दोस्तों स्वागत है आपका एक वीडियो में। ये थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है। ये जो वीडियो है जहाँ पे मैं कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा रशिया में, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे थे, बट मैं वॉर का वेट कर रहा था कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, उसके बाद शायद और भी अच्छा होगा बिजनेस के लिए। बट अब ये वॉर इतना ज़्यादा खींच चुका है, तो इसके लिए हमको पता नहीं कब ये ख़त्म होगा नहीं होगा। तो ये अभी स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी रशिया में भी सामान काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो अगर जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से मैं काम करता था, वहाँ पे हम बिज़नेस भी कर सकते हैं और रशियंस की हेल्प भी कर सकते हैं। तो रशियन पब्लिक के साथ जो है मेरा बिज़नेस था, B2C था बेसिकली। और जो मेरा कंसर्न था कि वॉर के टाइम इंडियन पोस्टेज जो है, इंडियन पोस्टेज सिस्टम वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। बट मैंने देखा जो है वो इंडियन पोस्टेज सिस्टम वर्क तो कर ही रहा है रशिया और इंडिया के बीच। उल्टा जो है काफ़ी सारे नए फैसिलिटीज़ भी आ गए हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं एक नया फैसिलिटीज़ भी आया है। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में भी इंक्वायर किया, तो नॉर्मली जो है पोस्टेज वाइज जो पार्सल्स है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट द बिज़नेस। तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही मैं रशिया के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो 2012 में मैंने रशियन सीखना स्टार्ट किया। और जब मैंने रशियन सीखा तो बिना रशिया गए ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत सारे उस टाइम पे, खास करके जो ड्रेसेस है डांस ट्रूप्स का, फिर ज्वेलरीज़ है, फिर इंडियन ड्राई फ्रूट्स है, ये सब मैं एक लिस्ट दे दूँगा। ये जो ये इससे जुड़े हुए हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि मैं बेचने में सबसे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत सारे कस्टमर्स थे। और जब तक मैंने 3 साल तक 2013 से 2016 तक 3 साल का जो बिज़नेस किया, यहाँ उसमें ये सब जो आइटम्स है उसका सबसे ज़्यादा डिमांड होता था। एक काम करता हूँ, जब तक मैं कन्वर्सेशन करता हूँ तब तक मैं जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस ग्रुप पे, वैसे तो मेरा दूसरा जो ग्रुप है वहाँ पे और भी बहुत सारे रिव्यूज़ थे, लेकिन यहाँ पे भी जो रिव्यूज़ है वो मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ। तो आपको प्रोडक्ट्स देख के आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे सामान जो है मैंने बेचा था रशियंस को। खास करके मैं सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से ज़्यादा बात करना चाहूँगा, जहाँ पे और एक नेगोशिएबल प्राइस मिल सकता है। अगर आप रिटेलर है जहाँ जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस दे सकते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो कि रशिया में अब बहुत अच्छे से बिक सकता है इस टाइम पे। और जिस मेथड से मैं बिज़नेस करता था वो भी थोड़ा बता दूं कि मैं बिना रिस्क, ज़ीरो रिस्क वाला बिज़नेस पे ज़्यादा प्रेफर करता हूं। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से गोडाउन या फिर कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। तो मैं क्या करता था, दुकानों से फ़ोटोज़ जो है वो ले लेता था प्रोडक्ट्स का। और फिर वो जो एक ग्रुप है, मेरा ग्रुप, यहाँ ये ग्रुप है, वीके में एक ग्रुप था मेरा। तो वहाँ पे मेरा 2 ग्रुप्स था, और एक ग्रुप थोड़ा ढूंढने से मिलेगा अभी, क्योंकि वीके थोड़ा इंडिया में बैन हो गया, तो VPN के थ्रू ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एक ग्रुप था जहाँ पे एक ग्रुप में 3000 था, इसमें भी ऑलमोस्ट 2500 था, अभी कम होके 1900 रह गया है। लेकिन ये सारे के सारे 1900 जो है सारे के सारे बायर्स है। और उस टाइम पे अगर मैंने उस पेस में ग्रो किया, तो अब विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द सेलर्स एंड द इन्वेस्टर्स मैं और भी क्विकली इसको ग्रो कर सकता हूँ। मेरे ही टाइप के बिजनेस जो है और भी लोग करते थे, खास करके ये रशियंस हैं। तो यहाँ पे 1 लाख से भी ऊपर फॉलोअर्स है। अगर 1 लाख से ऊपर पोटेंशियल बायर्स है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बिजनेस होता होगा पर डे। तो ये बहुत, जब उस टाइम पे भी था तब भी मैं महीने के 80,000 1 लाख कमा लेता था। तो अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था। अभी जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि ये चीज़ रशिया में डिमांड में है, तो ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये ऑलरेडी सप्लाई और सेल करते हैं। तो वो सब मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो पहले अगर मेरा जो पोटेंशियल था, सिर्फ एक इंसान जो है काम कर रहा था, तो इस टाइम पे और भी ज़्यादा इसको बहुत क्विकली हम ग्रो कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी गुडविल है, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ने मेरे ग्रुप में जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ के गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बिजनेस में पैर रख रहा हूँ या कि कोई नए वेंचर में पैर रख रहा हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल था। वो तो मैं यूट्यूब आ गया, फिर क्राइमिया वॉर हो गया, रूबल्स का रेट थोड़ा गिर गया, तो इसके लिए मैं यूट्यूब में ज़्यादा, और यूट्यूब मेरा बचपन का ये भी था, शौक भी था, तो उसमें मैं ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो अभी की बट वो एट द एंड ऑफ द डे अभी मुझे हेल्प ही करेगा बिजनेस ग्रो करने में भी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स है बेसिकली, जो कि मुझे लिस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट जो है, अगर आप कुछ सेल करते हैं ऑलरेडी, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो मुझे आप कॉल कीजिए। मैं अपने ग्रुप में जो है लिस्टिंग करूंगा। और ये कैसे वर्क करता है, ऐसा नहीं कि लिस्टिंग करने से ही हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, मेरा लैंग्वेज के ऊपर जो होल्ड है रशियन,
उस वो काम आएगा, क्योंकि कस्टमर्स कुछ चीज़ देख के इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कुछ प्राइस देख के इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं खरीद लेगा, वो 10 सवाल पूछेगा उसके बारे में। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काम आता है। तो मैं बेसिकली रशियन में क्योंकि थॉरली कन्वर्स कर सकता हूँ, तो रशियन में मैं उसको प्रॉपरली, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 2-3 साल से, 2013 से मेरा बिजनेस था, 2016 तक मैंने किया, तो 3 साल बहुत अच्छा मैंने इसको अच्छे लेवल पे लेके गया था। तो क्योंकि मुझे 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, रशियन कैसे बोलना है और रशियन कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, इसके बारे में थॉरली मेरा एक्सपीरियंस है। फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली मैं अकेला इंसान ज़्यादा कस्टमर, एक वॉल्यूम ऑफ कस्टमर से डील नहीं कर सकता, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सस्टेन करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं रशियन नोइंग इंडियंस जो है उसको भी अप्लाई, उनको भी मैं एज ए एम्प्लॉय करूँगा, एम्प्लॉय अपॉइंट करूँगा। प्राइस के बारे में बता दूँ कि मेरे ग्रुप में ज़्यादा कम प्राइसेस होता है कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर रशियंस हैं। तो जब एक थर्ड पार्टी आ जाता है रशियन, तो रशियन क्या होता है कि इंडिया से पहले माल उठाता है, प्रोडक्ट्स उठाते हैं, उसके बाद अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, तो बीच में एक थर्ड पार्टी रशियन हो गया। लेकिन मैं एज एन इंडियन अगर डायरेक्टली रशियन कस्टमर से कनेक्ट करता हूं तो एक ज़्यादा फेवरेबल प्राइस दे सकता हूं, क्योंकि बीच में कोई रशियन थर्ड पार्टी नहीं है। तो और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मैं बहुत कम मार्जिन में बेच सकता हूँ। लेकिन रशिया में क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो जो रशियन इंडिया से प्रोडक्ट उठा के रशियंस को बेचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसको अपना लाइफ भी सस्टेन करना करना पड़ता है। तो उसका जो प्राइस है वो जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे एक बंदा 1 लाख में बहुत आराम का ज़िंदगी जी सकता है, तो वहाँ पे वो 2-3 लाख होना पड़ता है उसको। तो इसीलिए उसका कॉस्ट जो है वो हमसे compete करना इतना आसान नहीं है कोई रशियन के लिए, क्योंकि वो रशियन है तो इंडिया से ले रहा है, उसको अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना है, फिर जाके वो प्राइस ऐड करके फिर वो मार्जिन ऐड करके वो कस्टमर को बेच रहा है, जबकि हम डायरेक्टली इंडिया से बेच रहे हैं। तो ये था प्राइसिंग के बारे में। नेक्स्ट जो मैं बोल रहा था, B2C को पहले मैं स्केल अप करना चाहूँगा, फिर जब बहुत ज़्यादा उसका डिमांड हो जाए उसके बाद ही मैं शिपिंग कंटेनर्स वगैरह में शिफ्ट करना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं शिपिंग कंटेनर्स में शिफ्ट करूँगा। लेकिन B2C में भी लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे अलग ही, मतलब B2B में ही इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादातर। लेकिन B2C में भी बहुत अच्छा जो है स्कोप है। अगर उस टाइम पे मैं 80,000 1 लाख कमाता था, तो अभी उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर, गिवन द फैक्ट कि अभी मेरे पास इतने सारे सप्लायर्स हैं और मैं एम्प्लॉय अपॉइंट करके भी जो है मैं इसको स्केल अप कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे उतना मेरा ये नहीं था कि कोई किसी और इंडियन को अपॉइंट करूँगा तो वो उसको आइडिया मिल जाएगा, ऐसा मतलब सोचता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक ही बिज़नेस था तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन अभी जो है इसको कैसे स्केल अप करना है, अभी जब मेरा एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी ज़्यादा है, उस टाइम पे तो मेरा उम्र भी बहुत कम था, 21-22 साल का, फिर भी मैंने बिज़नेस अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया। लेकिन अभी स्केल अप कैसे करना है, एम्प्लॉय कैसे अपॉइंट करना है, तो उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट इसमें लिस्टिंग करना चाहते हैं, इसमें मेरा 2 क्राइटेरिया है बेसिकली। एक, जो मेरा परमानेंट पार्टनर बनना चाहेगा वो कांटेक्ट करे, उसके लिए ज़्यादा नहीं, अराउंड 50,000 का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट किस लिए है कि मेरा जो अभी बीच में बहुत दिन छोड़ दिया था, तो री एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा ग्रुप को, और एक अच्छा वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा। ग्रुप तो है ही, प्लस एक अच्छा वेबसाइट भी रहेगा, और वेबसाइट में भी लोग खरीद सकते हैं, वेबसाइट से भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीके ग्रुप्स में ही इंडियन प्रोडक्ट सेल होता है, बहुत सारे रशियन जो ओनर्स हैं उनके वेबसाइट्स भी है इंडियन प्रोडक्ट्स के, तो वेबसाइट से भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि वेबसाइट या फिर ग्रुप वो मेन चीज़ नहीं है, मेन है कि रशियन कस्टमर से कैसे बात करना है, रशियन कस्टमर्स का विश्वास कैसे जीतना है, उनको अच्छा प्रोडक्ट्स कैसे डिलीवर करना है। तो वो उसके बारे में जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज के ऊपर भी होल्ड है, तभी जाके मैं सेल कर पाता हूँ। तो जो सेलर्स आ रहे हैं उनको एक तो है कि मेरा परमानेंट पार्टनर जो है, आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपका और मेरा जॉइंट कंपनी होगा, और ना केवल आपका खुद का प्रोडक्ट बल्कि जितने भी मेरे चैनल से सप्लायर्स और सेलर्स आ रहे हैं सारे लोगों का प्रोडक्ट जो है, मुझे आए दिन मैसेजेस आता रहता है कि मैं इस चीज़ का, मेरा फैक्ट्री है, आप इस चीज़ को प्लीज़ रशिया में बिकवा दीजिए। तो ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो भी जो है वन कंपनी के थ्रू, जो है मेरे कंपनी के थ्रू मैं वो रशिया में सेल करूंगा, तो उसका भी जो है परसेंटेज आपको मिलेगा। तो आप अगर मेरे साथ एक परमानेंट पार्टनर बनना चाहते हैं इसमें, तो अराउंड 50,000 का इन्वेस्ट है, और अगर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे अराउंड 1,000 काफ़ी होगा। 1,000 किस लिए है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे से रशियन आता है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन लिखने का बात आता है तो मैं उसको एक प्रोफेशनल ही हायर करूँगा, रशियन प्रोफेशनल, जो कि प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को जो है
अट्रैक्टिव वे में ट्रांसलेट करेगा और रशियन में वो लिख के देगा, तो उस चीज़ का मेनली चार्जेस है। तो एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपको बेयर करना है अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो। और साथ में आप अपना प्रोडक्ट्स को कुछ सैम्पल्स भी सेंड करना है, ताकि मैं सैम्पल्स सेंड करके दिखा पाऊँ उसके क्वालिटी क्या है। क्वालिटी पसंद आएगा तभी जाके बेच के, मैं मतलब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचना नहीं चाहता, जिससे क्योंकि ये इंटरनेशनल सेल्स का मामला है, तो यहाँ पे ना केवल एक कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन का ये है, बल्कि इंडिया का भी नाम जो है नीचे होता है। अगर मैं पैसे लेके फिर रशियन कस्टमर्स बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं, तो अगर वो अच्छा प्रोडक्ट उन्हें मिला तो जितना वो बहुत अच्छा लगता है वो मुझे भी देके अच्छा लगता है, लेकिन बुरा प्रोडक्ट मिलने से मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि जो प्राइस उन्होंने पे किया उसके बदले एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला और इंडिया का भी नाम बदनाम होता है उसमें। तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ करना नहीं चाहूँगा। तो आपके लिए जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए और क्वालिटी मैं खुद चेक करूँगा अच्छे से कि पहले कि क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट्स की। अगर क्वालिटी अच्छा है तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपको मिल ही जाएंगे। तो ये था बिज़नेस आइडिया। अगर आपको इसमें परमानेंट पार्टनर या फिर अपना प्रोडक्ट्स जो है लिस्टिंग करना है, मेरे वेबसाइट और मेरे जो ग्रुप है जो मैंने बहुत मेहनत से बहुत सालों से बिल्ड किया है, तो वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे अगर आपको अपना प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको इस चीज़ में मेरा परमानेंट पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे।